प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर टू एजुकेशन प्रैक्टिस सेट हिंदी में मोस्ट चॉइस क्वेश्चन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ सेशन पर हम लोग काम करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 1 नंबर पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ए, प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग सरलता, पारदर्शिता तथा सर्वसुलभता आदि को सुनिश्चित करता है। बी, प्रशासन में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता प्रदान करता है। सी, आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रशासन की सहायता करता है। इसमें ABCD का ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा? तो प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग सरलता से, पारदर्शिता से एवं सर्वसुलभता आदि को सुनिश्चित करता है। सही है। प्रशासन में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता प्रदान करता है। यह भी कथन आपका सही है। सी है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रशासन की सहायता करता है। यह भी कथन सही है। A, B, C ये तीनों सही है। ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मैचिंग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, ई लर्निंग में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ए, संचार प्रौद्योगिकी का, बी, दक्षता का, सी, नवीन ज्ञान का, डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? तो सामान्यतः प्रयोग जो है हमारा ई लर्निंग मतलब इंटरनेट पर जो हमारी ये कुछ भी सीखा समझा जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अर्थात संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, ऑफलाइन मूल्यांकन करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? ए, प्रक्रिया हेतु परिस्थितियों का अध्ययन, बी, परिस्थितियों का मापन, सी, उपयोगिता एवं वैधता की जानकारी, डी, उपरोक्त सभी। ऑफलाइन सीधा सा है कि हाँ आमने सामने ही बात होगी, ना तो यहाँ नेट की जरूरत है, ना इंटरनेट की जरूरत है, ना स्मार्टफोन की जरूरत है, कुछ की भी जरूरत नहीं है। तो प्रक्रिया हेतु परिस्थितियों का अध्ययन सही है, परिस्थितियों का मापन भी सही, उपयोगिता एवं वैधता की जानकारी ऑफलाइन, यहाँ नेट की कोई बात ही नहीं, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन हमारा डी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत साइबरनेटिक मनोविज्ञान पर आधारित है। 2, सॉफ्टवेयर का मुख्य सिद्धांत मौलिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है अर्थात पुनर्बलन व पृष्ठपोषण दोनों का है उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? सही विकल्प ABCD में चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत साइबरनेटिक मनोविज्ञान पर आधारित है, यह कथन आपका सही है। सॉफ्टवेयर का मुख्य सिद्धांत मौलिक तथा सामाजिक अधिनियमों पर आधारित है अर्थात पुनर्बलन और पृष्ठपोषण दोनों का ही उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। दोनों कथन हमारा कहीं ना कहीं सही है, 1 और 2। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी की ओर होगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। 2, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो रैप, कंप्यूटर, वीडियो डेस्क, वीडियो टेक्स्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बहुआयामी उपागम है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है? ABCD में चयन करना है।
तो कथनों पर विचार करना है कि कौन हमारा सही है। एक कह रहा है सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बहुआयामी उपागम है, एकदम सही है। यह भी हमारा सही, एक सही है, दो सही है, यानी ऑप्शन हमारा सी की ओर जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 6 पर, ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स के माध्यम से होता है। ए सूचना प्रसंस्करण, बी सहयोगात्मक विषय वस्तु, सी निर्देशात्मक परिवर्तन, डी ये सभी। सही क्या होगा? तो ऑनलाइन जो हमारा है कार्य सर्वेक्षण का, ये सूचना प्रसंस्करण से भी होता है, सहयोगात्मक विषय वस्तु और निर्देशात्मक परिवर्तन से, तीनों से होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी की ओर जाएगा, ये सभी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 7 पर, निम्नलिखित में से कौन कौन डिजिटलाइजेशन के मार्ग में बाधा है? ए राष्ट्रीय नीति का अभाव, बी कॉपीराइट, सी आर्थिक बाधा, डी ये सभी। सही क्या हो जाएगा? तो जो बाधा है डिजिटलाइजेशन के लिए, राष्ट्रीय नीति का अभाव भी, कॉपीराइट भी, आर्थिक बाधा भी, यानी तीनों कहीं ना कहीं बाधा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी की ओर, ये सभी। सही आंसर का मिलान है। 8 पर है, भारत में प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी किस शहर में बनाई गई थी? ए बेंगलुरु में, बी नई दिल्ली में, सी चंडीगढ़ में, डी लखनऊ में। कहाँ बनाई गई थी डिजिटल लाइब्रेरी? तो यह है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन ए की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। चलिए 9 पर, ऑनलाइन मूल्यांकन से आशय है। ए शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर तकनीकी की उपयोगिता, बी हार्डवेयर पक्ष, सी सॉफ्टवेयर पक्ष, डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो ऑनलाइन जो हमारा इवैल्यूएशन है वो क्या कह रहा है? शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर तकनीकी की उपयोगिता, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है ही, तो ये तीनों हमारा कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन डी की ओर जाएगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है। चलिए 10 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से ई पोर्टफोलियो के लाभ नहीं है? ए विद्यार्थियों का सर्वांगीण आकलन, बी विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का समावेशन, सी सर्वत्र उपलब्धता, डी त्वरित प्रतिपुष्टि। इसमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि पूछा जा रहा है कि ई पोर्टफोलियो के लाभ नहीं है, नहीं में हमारा आंसर देना है। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण आकलन ये तो होता है, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों का समावेशन होता है, और यह सभी जगह उपलब्ध है। चूंकि यह ई पोर्टफोलियो में है तो हमारा क्या हो जाएगा? त्वरित प्रतिपुष्टि, ये जो हमारा है क्विकली फीडबैक, ये नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर, निम्नलिखित में से कौन से ई पोर्टफोलियो के कार्य हैं? ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की सूचना, बी विद्यार्थियों का स्व मूल्यांकन, सी विद्यार्थियों के संप्राप्ति की जानकारी, डी उपरोक्त सभी। ई पोर्टफोलियो के कार्य पूछा जा रहा है, तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की सूचना भी है, विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन भी, विद्यार्थियों के संप्राप्ति की जानकारी भी है, यानी तीनों है, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं डी की ओर जा रहा है, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 12 पर, डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से आशय लगाया जाता है। ए ई पोर्टफोलियो, बी डिजिटल अध्ययन, सी आईसीटी, और डी है ये सभी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा प्रश्न है कि डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र, तो ये कहाँ रहेगा? तो हमारा कहीं ना कहीं ई पोर्टफोलियो में, ऑप्शन ए हो जाएगा।
13 पर है, शोध के किस चरण में डाटा के सांख्यिकीय विश्लेषण परिणाम की व्याख्या शामिल होती है? ए विश्लेषणात्मक चरण, बी प्रसार विस्तार, सी प्रयोग सिद्ध, डी योजना चरण। सांख्यिकीय विश्लेषण परिणाम की जो व्याख्या है आपको वह विश्लेषणात्मक चरण। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। 14 पर आईसीटी का प्रयोग प्रशासन में किया जाता है? ए सरलता के लिए, बी पारदर्शिता के लिए, सी तीव्रता के लिए, डी ये सभी। तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में भी देख चुके हैं कि आईसीटी का प्रयोग जो है प्रशासन में सरलता के लिए भी, पारदर्शिता के लिए भी, तीव्रता के लिए भी, ये तीनों के तीनों है। ऑप्शन डी की ओर जाएगा, ये सभी। सही आंसर का मिलान है। चलिए 15 पर है, मूल्यांकन में कौन सी एक सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग का लाभ नहीं है? ए परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है, विद्यार्थी अपनी उपलब्धियां का स्वयं आकलन नहीं कर सकता, सी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं विषय के प्रति अभिरुचि बढ़ती है, डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें सही विकल्प? कौन सी एक, इसमें से 4 से कोई एक को ही ढूंढना है कि सूचना एवं संचार तकनीक के प्रयोग का लाभ नहीं है। प्रश्न को भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि हमें निगेटिविटी आंसर लाना है। तो जो हमारा आईसीटी है, सूचना एवं संचार तकनीकी, तो उसे परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है, यह तो सही है आपका। विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं, जब हम उपलब्धि का स्वयं आकलन करेंगे तो फिर हमारा कंपटीशन कहाँ हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं आपको बी की ओर जाएगा। सी देखा जाए, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं विषय के प्रति अभिरुचि बढ़ती है, तो सी तो आपको सही है। सही विकल्प उपरोक्त सभी, तो हमारा बी की ओर हो जाएगा। विद्यार्थी अपनी उपलब्धियां का स्वयं आकलन नहीं कर सकता है, वो छात्र है, उसे अभी नहीं है संभव। बी सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 16 पर, विद्यार्थियों के विकास को आंकने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों और तकनीक में शामिल है? ए ज्ञान, बी समझ, सी अनुप्रयोग, डी ये सभी। प्रश्न है कि साधनों और तकनीक में तो कुछ भी होगा, कहीं भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो हमारा ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, और इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, तभी जाकर हमारा आगे विकास होगा, विद्यार्थी का डेवलपमेंट है किसी का भी। तो हमारा सही विकल्प कहाँ जा रहा है? डी की ओर जा रहा है, ये सभी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 17 पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में डिजिटल लाइब्रेरी की संकल्पना 1990 के दशक के मध्य भारत में आई। 2, भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी नेटवर्क, डीएलआई, शोध गंगोत्री आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 3 है, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ावा देने के साथ साथ मानव संसाधन विकास को भी गति प्रदान की जा रही है। 17 का क्या होगा सही हमारा? एबीसीडी के विकल्प से तो डिजिटल लाइब्रेरी जो है हमारा वह 1990 के दशक में मध्य भारत में आई, यह सही है। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी नेटवर्क, डीएलआई, शोध गंगोत्री आदि क्रम चलाए जा रही है, अभी कथन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ावा देने के साथ मानव संसाधन विकास को भी गति प्रदान की जा रही है, बिल्कुल सही है। 3 भी हमारा सही है, तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। कथन हमारा कहाँ जा रहा है? ऑप्शन ए की ओर होगा। सही आंसर का मिलान है। अठारह की ओर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई पोर्टफोलियो डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से होता है। बी, ई पोर्टफोलियो को वेब फोलियो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सी, ई पोर्टफोलियो के माध्यम के रूप में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया आदि को शामिल किया जाता है। सही का चयन करना है, क्या होगा एबीसीडी के ऑप्शन से?
तो ई पोर्टफोलियो जो है आपको डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से होता है। ये हम लोगों ने पिछले पन्ना में भी देखा और ये हमारा सही है। बी कह रहा है ई पोर्टफोलियो को वेब फोलियो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह आपका पूर्णतः सही है, दो भी सही है। तीसरा सी कह रहा है कि ई पोर्टफोलियो के माध्यम के रूप में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया आदि को शामिल किया जाता है। यह भी सही है। यानी ए बी सी ये तीनों कहीं ना कहीं सही है। ऑप्शन हमारा सी की ओर जाएगा। यहाँ 1 2 3 से है लेकिन होना चाहिए था ए बी। चलिए कोई बात नहीं। 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग सरलता पारदर्शिता। ये हम लोगों ने पीछे रिपीट कर चुके हैं। ये तीनों कथन आपका सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए, हार्डवेयर आयाम तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाए। कारण आर रीजन कर रहा है सॉफ्टवेयर के बिना वह एक मशीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहलाता। ऑप्शन आपको एबीसीडी में दिया गया है, क्या हो जाएगा? तो हार्डवेयर आयाम जो हमारा है वह पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। हार्डवेयर तभी तो वह काम करेगा जब उसमें हम सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, और सॉफ्टवेयर के बिना जब उसमें हम कुछ नहीं डाल रहे हैं तो वह मशीन ही है और कुछ नहीं कहला सकता है। हार्डवेयर जो हमारा है वह मशीन है, जब उसमें हम सॉफ्टवेयर डालेंगे तभी तो हमारा कुछ काम कर पाएगा। तो यहाँ बिकॉज लगाकर देखने पर ये हमारा दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन कहाँ जा रहा है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 21 पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सॉफ्टवेयर के बिना भी हार्डवेयर कार्य कर सकता है। 2, हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है? कार्य, यहाँ ऑप्शन आपको एबीसीडी में दिया गया है, क्या हो जाएगा? तो पिछले पन्नों में अभी हम लोगों ने देखा कि सॉफ्टवेयर जो है वह हार्डवेयर में यदि नहीं काम करता है तो वह क्या है? कुछ भी नहीं है। और हार्डवेयर में यदि सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वह भी कुछ नहीं है। क्या है? वह एक मशीन के जैसा है। तो कहीं ना कहीं एक कथन जो हमारा है कि सॉफ्टवेयर के बिना भी हार्डवेयर कार्य कर सकता है, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हार्डवेयर के बिना भी सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकता, यह भी कहीं ना कहीं गलत है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा जब सही पूछा जा रहा है तो न तो हमारा 1 सही है और न तो हमारा 2 सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा। कंफ्यूजिंग नहीं होना है, सवाल को स्पष्ट देखा जाए कि कथनों पर विचार करने के लिए है तो न तो 1 और न ही 2 ये सही है। दोनों हमारा कहीं ना कहीं गलत है। जो पिछले पन्ने में भी हम लोगों ने देखा, ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। न तो 1 और न ही 2। वीडियो ज़्यादा लंबा न बोले, सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।